Assalamu alaikum everyone, hope you all guys will be fine. I just heard the news that Zack Snyder shared his version of Steppenwolf on Viru app last night at 2 a.m. while I was sleeping. I just woke up and heard the news. So, Zack Snyder has released his first image of his redesigned Steppenwolf for the Snyder Cut of Justice League. Snyder was credited director of Justice League when it hit theaters in 2017, but it was clear to fans that the movie was not what it intended to be. He left the project earlier that year following the death of his daughter, which left Warner Bros. And Joss Whedon to finish and heavily reshoot the film. So मोस्टली जो पाकिस्तान में लोग हैं वो जैक स्नाइडर के बारे में नहीं जानते होंगे। तो 2017 में जस्टिस लीग मूवी आई थी और जो कॉमिक बुक फैंस हैं वो जानते हैं और वो उस मूवी से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए थे और उस मूवी के अंदर जैक स्नाइडर को ही क्रेडिट दिया गया था डायरेक्टिंग का। लेकिन उस मूवी को मोस्टली जॉस वीडन ने रीशूट किया था। कहते हैं तकरीबन 80 पेजेस नए लिखे गए थे और एक पेज को जो है ना 1 मिनट के बराबर करार दिया था। तो तकरीबन 80 मिनट की मूवी दोबारा रीशूट की गई थी। तो खैर इसके अंदर अभी पहले पैराग्राफ में तो ये बताया गया कि जो जैक स्नाइडर है उसने अपने वर्जन के स्टेफन वुल्फ की इमेज शेयर किया रात को वीरू ऐप पर। और जो लोग जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के बारे में नहीं जानते तो खैर वो एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, काफ़ी लंबी तफसील है। तो जैक स्नाइडर ने 2017 के अंदर जब ये मूवी शूट कर रहा था तो उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली थी, जिसकी वजह से वो मूवी से थोड़ी देर के लिए दूर हट गया था। लेकिन वार्नर ब्रदर्स को उस वक्त जल्दी थी और वो मार्वल के कंपटीशन में आना चाहते थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने पहले भी वार्नर ब्रदर्स ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं और डीसीयू को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जो कॉमिक बुक फैंस हैं और न्यूज़ सुनते रहते हैं वो जानते हैं। तो खैर उन्होंने फिर जॉस वीडन को बुलाया था। जॉस वीडन वही डायरेक्टर है जिसने अवेंजर्स 1 और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन डायरेक्ट की थी। तो उसने आगे बहुत सारी मूवी रीशूट की, तकरीबन जिस तरह मैंने बताया 80 मिनट की रीशूटिंग की थी। तो जो जैक स्नाइडर के वाकिफ हैं, जो जैक स्नाइडर के फ़ैन हैं, मैं खैर 2017 में जैक स्नाइडर को नहीं जानता था, लेकिन जब जस्टिस लीग मूवी देखी थी तो मुझे उसमें बहुत सारी डिफरेंस नज़र आई थी। क्योंकि उससे पहले मैं बैटमैन भी सुपरमैन और मैन ऑफ स्टील देख चुका था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री मूवीज। तो ये लगता था कि जस्टिस लीग जो है जैक स्नाइडर नहीं बनाई। खैर मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये जब कैंपेन चली जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की तो फिर मुझे सारी तफसील पता चली एंड आई बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ जैक स्नाइडर एंड आई लव हिम एंड हिज डायरेक्टिंग स्किल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जब 2017 में मूवी आई और हमें पता चला कि इस तरह मूवी में काफ़ी सारी रीशूटिंग हुई और हम जानते हैं कि जैक स्नाइडर का जो सा मूवी बनाने का तरीका वो थोड़ा डार्कर बनाता है, तो हम जो से डीसी फैंस हैं हम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। 3 साल इसके ऊपर कैंपेन चलती रही, हैश टैग रिलीज स्नाइडर का चलता रहा और काफ़ी बार ट्विटर पर ट्रेंडिंग पे भी रहा, नंबर 1 पे भी रहा। तो आखिरकार अभी AT&T ने जब वार्नर ब्रदर्स के साथ शेयर्स खरीदे हैं, उसके शेयर खरीदे हैं, तो फिर उसने ऐलान किया कि जैक स्नाइडर अपना जस्टिस लीग रिलीज़ करे। तो ये नेक्स्ट ईयर आ रही है 2021 में HBO मैक्स पर। तो उसने फिर अभी ये स्टेफन वुल्फ की इमेज वीरू ऐप पर अपडेट की है। इससे पहले डार्क साइड भी उसने शो किया, क्योंकि पहली जो 2017 में जो मूवी आई थी उसमें डार्क साइड नहीं था और हम जानते थे क्योंकि जो है डार्क साइड को बैटमैन की सुपरमैन में टीज किया गया था। लेकिन जब वो और मूवी भी इस तरह थी कि उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रही थी, वो कंटिन्यू उसकी कंटिन्यूसली मूवी नहीं लग रही थी, उसकी कंटिन्यू मूवी है जो भी कहते हैं। बहरहाल the changes made to Justice League by the studio are significant, as story points and characters arc were completely changed or removed for the theatrical cut. But fans will finally be able to see Snyder version of Justice League when it will be released on HBO Max in 2021. His cut of the movie, which might be released as a mini-series, which incorporates several elements that haven't been seen. Much has been made about Darkseid's role in the film, but the Stephen will still be the main villain. However, the Snyder has previously confirmed he will look quite different, and now he shared the first look. जब 2017 में जस्टिस लीग आई थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को जो मोस्टली डीसी फैंस थे उनको यही शिकायत थी कि जो स्टेफन वुल्फ है वो इतना ज़्यादा डरावना नहीं था। ही वॉज नॉट दैट मच स्केरियर और ही वॉज मोस्टली लाइक द मार्वल विलन्स जो से बिल्कुल मशहूर नहीं है और डीसी जो है ये अपने सुपर हीरोज और विलन्स की वजह से जाना चाहता है, क्योंकि एक मूवी उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा उसका विलन होता है। तो बहरहाल ये खैर फ़ौरन जो रे फिशर है उसने भी जो है ना ट्वीट शेयर की है इसके ऊपर। रे फिशर पहले दिन से सपोर्ट कर रहा है जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को और उसने साइबोर्ग का रोल किया था जस्टिस लीग में और उसकी ही मोस्टली कहानी जो है ना उसमें से कट कर दी गई थी जो थिएट्रिकल वर्जन था।
तो खैर जो 2017 में जस्टिस मूवी आई थी उसका मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो से बहुत ही ज़बरदस्त थे, और वो लगता ही ऐसे कि वो जैक स्नाइडर ने वो शूट किए थे, जिसकी वजह से मूवी में फिर भी थोड़ी बहुत जान थी और मूवी अच्छी लगी। तो खैर अब ये मूवी के बारे में कहा जाता है कि ये 4 घंटे या 4 घंटे से भी ज़्यादा लंबी मूवी है, तो ये कंफर्म नहीं है कि ये मिनी सीरीज होगी या फिर ये एक लंबी मूवी होगी। वैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि एक लंबी मूवी हो, तो ताकि जो है ना वो फ्लो ख़राब ना हो, लेकिन जैसे भी आएगी इसे देख लेंगे। एंड इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ इन 2021, और मैं काफ़ी शिद्दत के साथ इस मूवी का इंतज़ार कर रहा हूँ। सो जैक स्नाइडर की फिर स्टोरी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, उसकी मैं वीडियो बना लूँगा, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। और जहाँ तक इस स्टेफन वुल्फ की बात है, तो जो थिएट्रिकल कट में जो स्टेफन वुल्फ था उससे ये कई दर्जे बेहतर लग रहा है, एंड ही इज़ लुकिंग लॉट्स के देन द प्रीवियस वर्जन ऑफ हिज डिज़ाइन। और स्टेफन वुल्फ का यही डिज़ाइन पहले भी जो है ना जैक स्नाइडर ने दिखाया था, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने बहुत सारी रीशूट की थी, और वार्नर ब्रदर्स चाह रहा था कि इसको जो है थोड़ा लाइट हार्टेड रखा जाए मूवी को। इसी वजह से ब्लैक सुपरमैन भी उसमें नहीं दिखाया गया था जो प्रीवियस वर्जन है, लेकिन जैक स्नाइडर दिखाना चाहता था। जैक स्नाइडर ने जो है ना उसका डार्क साइड का भी टीजर दिखाया था। डार्क साइड भी जो है ना इसी मूवी का ही हिस्सा था, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने उसको भी जो है ना थेटिकल कट में रिमूव कर दिया था। सो जैक स्नाइडर ने ये ऐलान किया कि वो डीसी फैंडम के अंदर जो है ना इसका ट्रेलर लेकर आएगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट ट्रेलर, और आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवी, एंड आई नो आई विल लव दिस मूवी बिकॉज इट इज his version, Zack Snyder version, and he's one of the best directors in Hollywood. So thank you for watching this video. Till the next video, Assalamu alaikum.